डियर गाइज, आज हम लोग इस वीडियो में परीक्षा गुरु उपन्यास से वन लाइनर प्रश्नों को देखेंगे। यह वीडियो जेट 2026 के लिए बहुत ही उपयोगी है और यह बिल्कुल फ्री क्लास है। तो चलिए अब हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो लाला श्रीनिवास दास। परीक्षा गुरु उपन्यास का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1882 ईस्वी। हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास किसे माना जाता है? परीक्षा गुरु को। परीक्षा गुरु में किस शहर का वर्णन किया गया है? तो दिल्ली का। उपन्यास का मुख्य पात्र कौन है? मदन मोहन। मदन मोहन किस स्वभाव का व्यक्ति है? तो शौकीन है, दिखावा पसंद करते हैं और कुसंगति में फंसा हुआ है। उपन्यास में मदन मोहन के मित्र का नाम क्या है जो उसे सही राह दिखाता है? ब्रजकिशोर। ब्रजकिशोर किस स्वभाव का व्यक्ति है? तो समझदार, अनुभवी और नैतिक मूल्यों वाला। मदन मोहन के पिता का नाम क्या है? लाला ब्रजभूषण दास। मदन मोहन के दीवान का नाम क्या है? मुंशी चुनीलाल। उपन्यास में वकीलों की भूमिका कैसी चित्रित की गई है? तो स्वार्थी और अवसरवादी। मदन मोहन को कौन कौन सी बुरी आदतें थी? तो जुआ, शराब, फिजूल खर्ची और कुसंगति। उपन्यास में अंग्रेजी शिक्षा के प्रति क्या दृष्टिकोण दिखाया गया है? तो सतही और दिखावटी शिक्षा की आलोचना। परीक्षा गुरु किस सामाजिक वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है? नवशिक्षित और धनवान वर्ग। उपन्यास का मुख्य उद्देश्य क्या है? नैतिकता का उपदेश और कुसंगति से बचने की प्रेरणा। उपन्यास में किस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया गया है? खड़ी बोली हिंदी। परीक्षा गुरु पर किस पाश्चात्य उपन्यास का प्रभाव माना जाता है? अंग्रेजी उपन्यासकारों जैसे एडिसन और स्टील के स्पेक्टेटर का। उपन्यास में परिश्रम और ईमानदारी के महत्व को किसने उजागर किया है? ब्रजकिशोर। मदन मोहन किस व्यवसाय से जुड़ा था? व्यापार। हालांकि उसमें उनकी रुचि कम थी। उपन्यास में कपट और धोखे का प्रतीक कौन सा पात्र है? बेईमान वकील और मुंशी चुनीलाल। परीक्षा गुरु में कुल कितने प्रकरण अर्थात अध्याय हैं? 41। उपन्यास के शीर्षक परीक्षा गुरु का क्या अर्थ है?
जीवन की कसौटी और उसे पार करने का मार्गदर्शक। मदन मोहन की धन संपत्ति किसके कारण नष्ट होने लगती है? फिजूल खर्ची और दोस्तों की सलाह पर गलत निवेश। परीक्षा गुरु में किस प्रकार के संवादों का प्रयोग किया गया है? उपदेशात्मक और नीतिपरक। उपन्यास में तत्कालीन समाज की किन बुराइयों पर प्रकाश डाला गया है? दिखावा, कुसंगति, पाश्चात्य सभ्यता का अंधानुकरण और न्यायिक प्रणाली की खामियां। मदन मोहन को जेल क्यों जाना पड़ा था? धोखेबाजी और कर्ज के कारण। मदन मोहन को जेल से किसने बचाया? ब्रजकिशोर ने अपनी समझदारी और कानूनी सहायता से। उपन्यास में नारी पात्रों की भूमिका कैसी है? गौण, केवल घरेलू और सहायक भूमिका में। लाला श्रीनिवास दास किस युग के साहित्यकार थे? भारतेंदु युग। परीक्षा गुरु में किस शैली का प्रयोग हुआ है? वर्णनात्मक और उपदेशात्मक। मदन मोहन की पत्नी का क्या नाम है? कामिनी। कामिनी किस स्वभाव की स्त्री है? पतिव्रता, सीधी साधी और समझदार। उपन्यास में समय का सदुपयोग के महत्व पर किसने बल दिया है? ब्रजकिशोर ने। मदन मोहन के घर में कौन से नौकर चाकर थे जो उसे गलत सलाह देते थे? मुंशी चुनीलाल और सिम्बुक बाबू। परीक्षा गुरु में दिल्ली के अलावा और किस शहर का उल्लेख मिलता है? कलकत्ता, व्यापारिक संदर्भ में। उपन्यास में देश प्रेम की भावना किस रूप में दिखाई गई है? नैतिक मूल्यों और भारतीय संस्कृति के संरक्षण के रूप में। उपन्यास के अंत में मदन मोहन का क्या होता है? वह अपनी गलतियों पर एहसास करता है और सुधर जाता है। ब्रजकिशोर के चरित्र की कौन सी विशेषता उसे परीक्षा गुरु बनाती है? अनुभव, विवेक, निस्वार्थ भाव और सही मार्गदर्शन करने की क्षमता। परीक्षा गुरु में हास्य व्यंग का प्रयोग किस प्रकार किया गया है? अप्रत्यक्ष रूप से समाज की कुरीतियों और पात्रों की मूर्खताओं पर। यह उपन्यास किस प्रकार की शिक्षा का पक्षधर है? व्यवहारिक, नैतिक और भारतीय मूल्यों पर आधारित शिक्षा। उपन्यास में व्यापार को किस दृष्टि से देखा गया है? ईमानदारी और मेहनत से किया गया व्यापार ही सफल होता है।
परीक्षा गुरु में किस प्रकार के आधुनिकता की आलोचना की गई है? पश्चिमी सभ्यता का अंधानुकरण और दिखावापूर्ण जीवन शैली। उपन्यास में वर्णित दीवानी कचहरी का माहौल कैसा है? भ्रष्ट और न्याय में देरी वाला। परीक्षा गुरु को किसने हिंदी का पहला उपन्यास स्वीकार किया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। उपन्यास में लोभ और लालच के दुष्परिणामों को किस प्रकार दिखाया गया है? मदन मोहन की आर्थिक बर्बादी के माध्यम से। ब्रजकिशोर ने मदन मोहन को किस प्रकार की सलाह दी? व्यवहारिक, दूरदर्शितापूर्ण और नैतिक। परीक्षा गुरु में वर्णित मित्रता के दो रूप कौन से हैं? स्वार्थी मित्र जो मदन मोहन को बर्बाद करते हैं और सच्चा मित्र जो ब्रजकिशोर हैं। उपन्यास में किस प्रकार के फैशन और रहन सहन का चित्रण है? नवधनाढ़ वर्ग का दिखावापूर्ण और पश्चिमी प्रभाव वाला रहन सहन। परीक्षा गुरु का मूल संदेश क्या है? जीवन की कठिनाइयों से सीखकर सही मार्ग पर चलना। मदन मोहन को किसने कर्ज में डूबने से बचाया? ब्रजकिशोर ने आर्थिक और कानूनी मदद करके। उपन्यास में शिक्षा के स्वरूप पर क्या टिप्पणी की गई है? केवल किताबी ज्ञान की बजाय व्यवहारिक ज्ञान की आवश्यकता। परीक्षा गुरु में किस प्रकार के परिवारों का चित्रण है? उच्च, मध्यवर्गीय और धनी व्यापारी परिवारों का। उपन्यास के नामकरण की सार्थकता किस पात्र पर केंद्रित है? ब्रजकिशोर। लाला श्रीनिवास दास ने उपन्यास में कौन कौन से सामाजिक सुधारों की वकालत की है? कुरीतियों का त्याग, नैतिक आचरण और स्वदेशी भावना। परीक्षा गुरु में धन के महत्व को किस रूप में दर्शाया गया है? धन केवल सुख का साधन नहीं बल्कि उसके सदुपयोग का महत्व। मदन मोहन ने अपना पैसा किस प्रकार बर्बाद किया? जुए, शराब, रंग रलियों और कुटिल मित्रों के साथ। उपन्यास में अंग्रेजों के शासन के प्रति क्या दृष्टिकोण है? अप्रत्यक्ष रूप से न्यायिक प्रणाली और पश्चिमी प्रभाव की आलोचना। परीक्षा गुरु को उपन्यास कहने का मुख्य आधार क्या है? यथार्थवादी चित्रण, चरित्र विकास और एक निश्चित उद्देश्य। ब्रजकिशोर मदन मोहन को बचाने के लिए क्या तर्क देता है? मदन मोहन की नादानी और दूसरों द्वारा ठगे जाने का तर्क। उपन्यास में
वकील और अदालत का चित्रण क्यों महत्वपूर्ण है? तत्कालीन न्यायिक प्रणाली की कमजोरियों को उजागर करने के लिए। मदन मोहन के अहंकार का परिणाम क्या होता है? उसे अपने गलत निर्णयों और बुरी संगत का खामियाजा भुगतना पड़ता है। परीक्षा गुरु में किस प्रकार के दर्शन की बात की गई है? व्यवहारिक, नैतिकता और जीवन दर्शन की। उपन्यास का कौन सा पात्र आत्मनिर्भरता का प्रतीक है? ब्रज किशोर। परीक्षा गुरु को हिंदी साहित्य में एक महत्वपूर्ण स्थान क्यों दिया जाता है? हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास होने और सामाजिक यथार्थवाद के कारण। उपन्यास में स्त्री शिक्षा के विषय पर क्या दृष्टिकोण है? अप्रत्यक्ष रूप से स्त्रियों के लिए पारंपरिक घरेलू भूमिका का समर्थन। मदन मोहन को कौन से अनुभव उसे सुधारने में मदद करते हैं? जेल जाना, आर्थिक तंगी, मित्रों द्वारा धोखा और ब्रजकिशोर का उपदेश। परीक्षा गुरु में पुस्तकालय और ज्ञान के महत्व को कैसे दर्शाया गया है? ब्रजकिशोर के माध्यम से जो पुस्तकों से ज्ञान प्राप्त करता है। उपन्यास में धर्म और नीति का क्या स्थान है? जीवन के मार्गदर्शन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण। परीक्षा गुरु में पंडिताई और पाखंड की आलोचना किस रूप में है? केवल किताबी ज्ञान वाले व्यवहारिक लोगों की निंदा। मदन मोहन को किस बात पर सबसे अधिक पछतावा होता है? अपने कुटिल मित्रों पर विश्वास करने और फिजूल खर्ची का। उपन्यास में माता पिता और संतानों के संबंधों को कैसे दिखाया गया है? पिता की कमाई पर बेटे की अयासी, लेकिन अंत में पिता का प्यार। परीक्षा गुरु किस प्रकार की भाषा शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है? भारतेंदु युगीन खड़ी बोली हिंदी की सरल और प्रवाहमयी शैली। ब्रजकिशोर मदन मोहन को किन ग्रंथों को पढ़ने की सलाह देता है? नीति शास्त्र और धार्मिक ग्रंथ। उपन्यास में गरीबी और अमीरी के अंतर को कैसे दर्शाया गया है? तो मदन मोहन की अमीरी से बर्बादी और ब्रजकिशोर की समझदारी। परीक्षा गुरु में वर्णित नौकरशाही का चित्रण कैसा है? रिश्वतखोर और भ्रष्ट। मदन मोहन के पिता अपनी संपत्ति के प्रति किस प्रकार का दृष्टिकोण रखते हैं? तो मेहनत से कमाई हुई संपत्ति को बचाने के इच्छुक। उपन्यास में जेल के अनुभव का मदन मोहन पर क्या प्रभाव पड़ता है? उसे अपनी गलतियों का एहसास होता है और वह पश्चाताप करता है।
परीक्षा गुरु में भाग्य और पुरुषार्थ के बारे में क्या कहा गया है? भाग्य से ज़्यादा पुरुषार्थ और कर्मठता का महत्व। लाला श्रीनिवास दास के अन्य प्रमुख नाटक कौन से हैं? नंधीर प्रेम मोहिनी, तप्ता संवरण, संयोगिता, स्वयंवर, प्रहलाद चरित्र। परीक्षा गुरु में दहेज प्रथा या अन्य सामाजिक कुरीतियों पर सीधी टिप्पणी क्यों नहीं है? उपन्यास का मुख्य जोर व्यक्ति के नैतिक पतन और सुधार पर था, न कि व्यापक सामाजिक मुद्दों पर। उपन्यास में ईश्वर और भक्ति का क्या स्थान है? नैतिकता और सदाचार के लिए ईश्वर पर विश्वास को प्रेरक के रूप में दिखाया गया है। ब्रजकिशोर की विनम्रता और सादगी उसे मदन मोहन से कैसे भिन्न करती है? मदन मोहन जहाँ दिखावा पसंद है, वहीं ब्रजकिशोर सादगी और ज्ञान को महत्व देता है। परीक्षा गुरु के माध्यम से लाला श्रीनिवास दास ने तत्कालीन समाज को क्या संदेश दिया? पश्चिमी सभ्यता के अंधानुकरण से बचना और भारतीय मूल्यों को अपनाना। उपन्यास में खुशामद और चाटुकारिता के दुष्परिणामों को किसने भुगता? तो मदन मोहन, जो अपने चाटुकार मित्रों और दीवान की बातों में आ गया। परीक्षा गुरु का कौन सा प्रकरण उपदेशात्मक शैली का बेहतरीन उदाहरण है? ब्रजकिशोर द्वारा मदन मोहन को दी गई सलाह वाले प्रकरण। मदन मोहन के जीवन में संकट आने पर कौन उसके साथ खड़ा रहता है? तो केवल ब्रजकिशोर और उसकी पत्नी कामिनी। उपन्यास में नैतिक मूल्यों के पतन का क्या कारण बताया गया है? कुसंगति, अज्ञानता, दिखावा और धन का अहंकार। परीक्षा गुरु को क्यों एक सुधारवादी उपन्यास कहा जाता है? क्योंकि यह समाज और व्यक्ति के नैतिक उत्थान का संदेश देता है। उपन्यास का अंत किस भावना के साथ होता है? आशावादी और सुधार की भावना के साथ। परीक्षा गुरु में व्यवहारिक बुद्धि और ज्ञान का महत्व कौन सा पात्र दर्शाता है? ब्रजकिशोर। नेक्स्ट एंड लास्ट प्रश्न है, परीक्षा गुरु किस प्रकार के विद्यार्थियों के लिए एक मार्गदर्शक बन सकता है? जो जीवन की चुनौतियों से सीखकर सफल होना चाहते हैं। डियर गाइज, आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।